विधायक रहे यहाँ पे। अभी वर्तमान में जो आप पार्टी के विधायक हैं, सबसे नालायक और निकम्मे विधायक हैं इस टाइम अभी तक के। ये सांसद हैं, उन्होंने अनाप शनाप यहाँ पे बयान दिए, व्यक्तिगत बयान दिए उन लोगों ने। अभी लोकसभा का चुनाव है आने वाले टाइम में, तो जो व्यक्तिगत उन्होंने बयान दिए हैं तो उनका रिप्लाई उस चुनाव में दिया जाएगा उनको। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास प्रोग्राम एक मुलाकात जरूरी है में आज हम बात करेंगे राव सतवीर से। और ये नाम बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए कि नगर निगम चुनाव के दौरान ये नाम बेहद सुर्खियों में था, लेकिन आखिर वो कमी या कसर कौन सी रह गई थी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और आपका हमारे क्षेत्र और हमारे गाँव में आज ये कार्यक्रम करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जब जब मैं आपसे मिला हूं, एक बड़ा कॉन्फिडेंट व्यक्ति दिखाई देता है जो हर कार्यों को अंजाम देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। चुनाव के दौरान जब हमारी आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा कि देखिएगा, जब आप चुनाव की तिथियां समाप्त हो जाएंगी और विजेताओं के बाद आएंगे तो राव सतवीर निगम पार्षद होंगे यहाँ के। कहाँ वो कमियां रह जाती हैं, कहाँ वो जो विश्वास है वो कहाँ ऐसे लायक हो जाता है? जनता का फैसला है जी। ये तो जनता ने जो दिया उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और जनता ने ही जिन लोगों को जिताया है उनको मैं पहले भी शुभकामनाएं दी थी, आज भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। क्योंकि जनता जनार्दन जो फैसला लेती है वो सबसे बड़ा फैसला होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी बात जनता को समझाने में सक्षम नहीं रह पाया। दूसरा ये कि मैंने जो मुद्दे उठाए थे, क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का और क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का, उस बात को लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि मैं क्षेत्र में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लाने का मेरा प्रपोजल था, बड़ा स्टेडियम लाने का प्रपोजल था और बड़ा अस्पताल लाने का, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाने का एक प्रोग्राम था हमारा। और हर ये जो क्षेत्र में जो विदेशी जो कीकरे हैं, जिसको हम बबूल कहते हैं, उनका बिल्कुल जड़ मूल से उसका नाश करने का हमारा प्रपोजल था कि हम इसको जब हमारे चुनने के बाद में, हमारे बनने के बाद में, हम काबली कीकरों को इस क्षेत्र से पूरे से निकाल देंगे। बर्ड और पीपल के पेड़ यहाँ पे लगवाएंगे हर साल 500 का। और हर गांव के मुख्य द्वार पर, जैसे अभी कुछ लोग योजनाएं लेके आते हैं कि भी प्रवेश द्वारों पर कुछ लोग सरकारी योजना लेके आ रही कि भाई उसमें उस गांव का इतिहास लिखा जाए। तो ये हमारे सब मैनिफेस्टो में था। दूसरा ये था कि रावता गांव का जो एक सीवरेज वाली प्रॉब्लम थी, उसमें हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। उसमें हमारे कोर्ट में हमारी सुनवाई भी हुई है। और मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आपने कहा था कि भी चुनाव का परिणाम किया। देखिए, मैं इस क्षेत्र की जनता के विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के अगेंस्ट जब भाजपा ने लगभग 28 लोगों को यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए उतारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री थे और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने अनाप शनाप यहाँ पे बयान दिए, व्यक्तिगत बयान दिए उन लोगों ने। अभी लोकसभा का चुनाव है आने वाले टाइम में, तो जो व्यक्तिगत उन्होंने बयान दिए हैं तो उनका रिप्लाई उस चुनाव में दिया जाएगा उनको जो है। इन लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं क्या राव सतवीर कि ठीक है लोकसभा आ रहा है? नहीं, लोकसभा की तैयारी में नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे विरोध में चुनाव एक अलग विषय है, व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप दूसरा विषय है। जब कोई आदमी व्यक्तिगत चुनाव को लेके चलता है तो मैं नहीं समझता कि वो सही दिशा में राजनीति कर रहा है। यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने ओछी राजनीति की। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में आप जाओगे तो आप देखें उन्होंने कहाँ पे काम करवा रखा है, वो काम गिनवाए जनता को। और मैं ये चुनौती देके कहता हूँ कि आज़ादी के बाद में जितने भी यहाँ पे सांसद हुए, जितने भी यहाँ पे विधायक हुए या जितने भी यहाँ पे पार्षद हुए, वो सब अपने कामों की लिस्ट बताएं। आरटीआई लगा के मैं अपने क्षेत्र की जनता से, नजफगढ़ दिल्ली देहात के लोगों से कहना चाहूँगा कि आरटीआई लगा के जितने भी सांसद हुए, पहले सांसद कृष्णन जी थे शायद जो है, उनसे लेकर अभी परवेश वर्मा जी तक, इन सब के कामों की पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाओ ना इन लोगों का। मैं सच में एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 8,000 वाला आंकड़ा है ना, यहाँ पे ही राव सतवीर को मैं देख रहा हूँ। जब से मैं मतलब जानने की कोशिश करते हैं, जो मैंने इतिहास पढ़ा है कि 8,000 के आसपास में राव सतवीर आते हैं और फिर वहाँ पे एक ब्रेक सा लग जाता है। ये 8,000 वाला आंकड़ा क्या है भाई? एक व्यक्ति में मेरे जो साथी लोग हैं वो लोग चुनाव में, हम लोग बहुत गिनती के लोग चुनाव में रहते हैं, और एक तरफ तमाम पार्टियां रहती हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता रहते हैं। और आप एक बात देख लीजिएगा, जैसे मोदी जी वर्सेज हो रखा है, ऐसे राव सतवीर सिंह वर्सेज होता है नजफगढ़ दिल्ली देहात में। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये क्योंकि छोटा चुनाव था,
जितना छोटा चुनाव होगा फाइट उतनी टफ होगी। और आपने देखा होगा इस चुनाव में भी तरह तरह की अफवाहें। नहीं, मैं वहाँ तो जाऊँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये आप खुद जानते हैं कि 8,000 के आंकड़ों के साथ मैं रह रहा हूँ, जितना छोटा चुनाव है उतना टफ सीट होगा। आपके चुनाव लड़ने से आपको लगता नहीं कि कुछ समीकरण जो हैं वो बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं आपके चुनाव लड़ने से? मैंने एक बार और आपसे चर्चा किया था, मैंने कहा था कि आप जब जब चुनाव लड़े हैं समीकरण कुछ और बन रहा था और लास्ट मोमेंट पे वो कुछ और समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो राव साहब भी सोचते नहीं है कि अगर मेरे चुनाव से मैं फाइनल नहीं जीत पाता हूँ, केवल रेस तक रहता हूँ और समीकरण बदल जाते हैं, तो एक बार सरेंडर करके देखते हैं, कुछ शायद कुछ अच्छा समीकरण बन जाए। देखिए, मेरा उद्देश्य निरंतर प्रयास करते रहना है। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास है। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लाने का है। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाने का है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम लाने का है। मैं नाली की सफाई या छोटी गलियाँ बनाने को विकास नहीं मानता। मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो उसमें विकास मानता हूँ। खेल के क्षेत्र में क्रांति आए, वहाँ पे जागरूकता आई, उसको विकास मानता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता है, उन लोगों को सभी सुविधाएं मिले, इसको विकास मानता हूँ। तो ये तो संभव है ना, आप किसी के साथ अगर जुड़ जाते हैं और मान लीजिए उसको चुनावी जीत दहलीज तक आप पहुंचाते हैं, उसके बाद उससे भी तो करवा सकते हैं कि भाई राव सतवीर खड़ा था इन मुद्दों पर और राव सतवीर आपके साथ खड़ा है इन मुद्दों पर, अब वो काम करके दें। ये तो संभव है, जरूरी थोड़ी कि इसके लिए सत्ता होना चाहिए, संभव तो है ही, आप जब जिसके साथ जुड़ के भी करवा सकते हैं काम। देखिए, मेरी विचारधारा आजीवन भाजपा की रही है। जो हिंदुत्व की जो विचारधारा, सनातन की जो विचारधारा है, वो भाजपा से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। मेरी विचारधारा भाजपा वाली विचारधारा मेरी रही है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि या तो मैं भाजपा के लिए लड़ा हूँ, भाजपा से ही टिकट मांग रहा था, और पार्टियां भी टिकट दे रही थी, जो तमाम पार्टियां थी यहाँ पे सब टिकट दे रही थी, लेकिन मेरा उद्देश्य भाजपा की टिकट लेके चुनाव लड़ना था। किन्हीं भी कारणों से टिकट नहीं दिया गया, और मैंने पहले भी कहा था कि या तो मैं भाजपा के लिए लड़ता हूँ या फिर स्वयं क्षेत्र के लिए लड़ता हूँ। लेकिन जब आप चुनाव में थे और जो समीकरण बन रहा था, मैं इंसिडेंट वगैरह की बाद में बात करूंगा, जो समीकरण बन रहा था उसमें तो दूसरी पार्टी यही कैलकुलेट कर रही थी कि राव सतवीर और शशि यादव जो भाजपा के उम्मीदवार थे, इन दोनों की आपस की फाइट हो जाएगी, तीसरी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और मैं राव सतवीर से हमेशा ही सवाल पूछता हूँ कि जब जब आप चुनाव लड़ते हैं ना, भाजपा को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और राव सतवीर कहते हैं कि नहीं मैं तो भाजपा का ही हूँ। ये संबंध क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत। तो मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास करना है, और मैं चुनौती के साथ एक बात कह रहा हूँ आपको। 2000 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लगभग 24-25 साल हो गए हैं, और जितने भी लोग इस दौरान आए हैं, मैं तमाम जितने विधायक रहे यहाँ पे, अभी वर्तमान में जो आप पार्टी के विधायक हैं, सबसे नालायक और निकम्मे विधायक हैं इस टाइम अभी तक के। और जितने भी पार्षद रहे, मैं फिर कहता हूँ, जितने भी पार्षद रह के जा चुके हैं, वो अपने काम बताए ना यहाँ पे। मैं तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद में मैं 10 काम गिनवाता हूँ। आप भाजपा से विचारधारा से प्रभावित हैं, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सांसद महोदय आए ना चुनाव लड़ने के लिए, मैं तैयार बैठा हूँ, तो वही तो भाजपा की है ना। आप समझिए मेरी बात का, मेरी विचारधारा, मेरी लड़ाई है काम ना करने वालों से। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ना सांसद से है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी, लेकिन जो वो काम नहीं करवाते, इस बात की लड़ाई है। अभी तो आपने कहा था कि व्यक्तिगत जो उन्होंने आक्षेप लगाया ना, भाई मैं भी तैयार बैठा हूँ लोकसभा के लिए। वो उनकी मानसिकता है, उनकी ओछी मानसिकता है। व्यक्तिगत लगाने को मैं भी 10 लगा सकता हूँ, मेरे पास 10 बातें हैं लगाने के लिए, लेकिन मैं उस निचले स्तर तक जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक मापदंड, एक स्टेटस लेके ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो उसी स्टेटस पे रह के ज़िंदगी जीता हूँ मैं, और आगे भी जीऊँगा। भाजपा से कौन सा प्रेम दिखाएंगे राव सतवीर लोकसभा के दौरान? भाजपा से कौन सा प्रेम दिखाएंगे? अगर प्रवेश साहब सिंह वर्मा यहाँ से उम्मीदवार हुए तो कौन सा प्रेम दिखाएंगे? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, प्रवेश वर्मा ने काम नहीं किया, ये उनकी व्यक्तिगत कमजोरी है। भाजपा ने उनको काम करने के लिए नहीं रोका। केंद्र में जो लोग, केंद्र में सरकार है, उन लोगों ने फंड देने में कमी थोड़ी की उनको। तो आप प्रवेश वर्मा का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? ये समय बताएगा। नहीं, आप भाजपा विचारधारा से प्रभावित तो है ना भाई, मेरी विचारधारा भाजपा ही है। तो आप भाजपा को समर्थन तो करेंगे? देखिए, प्रवेश वर्मा अगर काम नहीं करेगा तो क्यों समर्थन करूंगा? तो आप प्रवेश वर्मा भाजपा के ही है ना? प्रवेश वर्मा भाजपा की बोलता रहा हूँ आपको मैं, इससे खुला और क्या कहूँगा। प्रवेश वर्मा अगर इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो मैं तो क्या, बहुत सारे लोग उनका विरोध करेंगे, उसमें क्या हो गया? अगर मुझको कल जनता चुन देती और मैं काम नहीं करता तो कितने लोग मेरा समर्थन करते, और क्यों करते? जनता को सिर्फ काम चाहिए। जिस पार्टी की आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, भाजपा कट्टर हिंदुत्व विचारधारा, जिसकी तारीफ आप लोग इतना करते हैं, वही पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देकर के सांसद बनाती है,
किसी एक व्यक्ति को टिकट देकर के निगम पार्षद बनाती है, और वही व्यक्ति जब सांसद या पार्षद बन जाता है तो फिर आप लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। ये समझे आदमी, समझे तो समझे देखिए, कैसे? आप समझिएगा, जितने भी लोग भाजपा की टिकट पे यहाँ पे जीत के आए हैं, ठीक है, जीत के आने के बाद ही आदमी अपने आप को प्रूव करेगा। हारने वाले के पास में कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि वो काम करके दिखाए। जितने भी लोग भाजपा की टिकट पर यहाँ पे चुनाव जीते हैं, जिन लोगों ने काम नहीं किया, जनता उनसे सवाल अवश्य करेगी, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र की जनता में हूँ। मैं भाजपा के लिए जिया हूँ, भाजपा के लिए ही जीऊँगा, ये मेरा उद्देश्य है। आप लोग भाजपा को क्यों नहीं बोलते? फिर आप लोग भाजपा को बोलिए ना भाई। आप मैं वही करूँ, जिस पार्टी की आप लोग तारीफ कर रहे हैं ना, वही पार्टी किसी को टिकट, तो टिकट देने वाले की गलती किसकी है? भाजपा की है ना। उस व्यक्ति की गलती क्यों आप लोग निकाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की गलती है जो वो गलत व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ती है। आप लोग ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? भाई आप देखिए, अभी भाजपा ने जो वार्ड नंबर 133 है जिसको टिकट दिया, वो डिजर्व करता था क्या? उससे कई सारे लोग सीनियर थे, हमसे भी सीनियर थे लोग, मांगने वाले टिकट मांग ले। लेकिन कुछ लोगों की गणेश परिक्रमा करके टिकट दे दिया गया, और उसका टिकट तो लिया है, वो जीत भी गए, लेकिन उसका खामियाजा कौन भरेगा? या तो जनता भरेगी या फिर पार्टी भरेगी। आने वाले टाइम में पार्टी का कोई भी व्यक्ति टिकट लेके आएगा तो उससे जनता कहेगी भाई पहले भी आप लोगों ने काम नहीं किया, आगे भी काम नहीं करोगे। वही चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को नाराजगी है किसी व्यक्ति से और जो उसी पार्टी से रिलेटेड, तो पार्टी से क्यों नहीं नाराज होते हैं आप कहते हैं तुमसे नाराजगी है, पार्टी से नाराजगी नहीं है। ये कैसे समझा जाए आदमी को? भाई आपका जर्नलिज्म है, ये आपका प्रोफेशन है ना, आपकी अपनी विचारधारा है। कोई आपको कहे कि भाई फलां चैनल वाले ने झूठी खबर फैला दी, तो आप ये प्रोफेशन छोड़ के नहीं देते? छोड़ देंगे क्या? नहीं, आप वहाँ नहीं पहुँचे। मैं फिर जहाँ वहाँ मैं सर, भाजपा से अगर जिस क्षेत्र में है आप, जिस क्षेत्र में है भाजपा से आप राजनीति कर रहे हैं, अभी आप करेंगे भाजपा से राजनीति कर, भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं, जिस क्षेत्र में है भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वहीं भाजपा अगर किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देती है तो आप लोग फिर भाजपा का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब आपने मेरी बाइट ली थी तब भी मैंने आपको कहा था कि मैं या तो क्षेत्र की जनता के लिए लड़ता हूँ, ठीक है, या भाजपा के लिए, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी पे मेरा क्षेत्र है, वो चाहे विधानसभा का हो, चाहे वार्ड का हो या लोकसभा का हो। तो मेरे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जिसको भी पार्टी टिकट देगी, उससे इस बार ये कंफर्म किया जाएगा कि आप क्षेत्र के लिए काम करोगे, तब वोट दिया जाएगा और तब वोट दिलवाया जाएगा। सतबीर जी, क्या सचमुच क्षेत्र के विकास की चर्चाएं हो रही हैं, या हिंदुत्व जो शब्द है वो लोगों पर भारी पड़ रहा है? हिंदुत्व शब्द आपने भी कहा था कि मैं सनातनी हिंदुत्व, उसके लिए मैं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूं, और उसी शब्द को लेकर के क्षेत्र जो है वो विकास में पिछड़ रहा है। अगर वो शब्द जो कट्टरता वाली शब्दें हैं, कट्टर हिंदू वाली जो शब्दें हैं, शायद खत्म हो जाए तो क्षेत्र का विकास हो जाए। देखिए, हिंदुत्व सनातनी हिंदू जो होते हैं ना, उसमें कट्टरता वाली कोई बात है ही नहीं कभी। अगर आप ये कट्टर वर्ड जो मीडिया के लोग जोड़ते हो ना, तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार आप लोग गलत जोड़ रहे हैं। ये हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, क्योंकि कट्टर शब्द की परिभाषा अलग है। कट्टर शब्द मुसलमानों में होता है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से रहना हिंदू है, हिंदुत्व है, ठीक है ना। उसमें कोई पाप नहीं होता, कोई मारकाट नहीं होती। इवन हम लोग शब्दों का भी ठीक से उपयोग करते हैं बोलते हुए भी, है ना। और ये जो कट्टर शब्द जोड़ रहे हैं ना, ये जो एजेंडा जो लोग चलाते हैं, है ना, एक नेक्सस। भाजपा से क्यों प्रभावित है, मुझे बताएंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं, आप छावला वार्ड में रहते हैं, और दोनों जगह पे मैं देखूं तो आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद निगम पार्षद हैं, और उनसे आप खुश नहीं हैं, ये आपने अभी कहा। फिर भी आप भाजपा से खुश क्यों हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होने इसका मतलब कि भाजपा खराब, ऐसा नहीं है। पूरे देश में बहुत काम किया है, देश के लिए बहुत काम किया है, और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उनमें बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक का जो काम किया है वो शीर्ष का काम है, पूरे उच्च लेवल का काम। साहब, जब हमारी आपकी बातचीत आपने कहा कि मैं या तो अपने क्षेत्र के लिए लड़ता हूं या भाजपा को प्रायोरिटी मेरी क्षेत्र की जनता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस क्षेत्र की जनता को प्रायोरिटी लेके आप काम कर रहे हैं ना, उसी क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, फिर भी आप विदेश को लेकर के, देश के और सेक्टरों में विकास के बात को लेकर के आप भाजपा से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, मुझे टिकट नहीं देना इसका मतलब ही नहीं कि कोई व्यक्ति खराब हो गया या कोई पार्टी खराब होगी। मेरा ये कहना है कि मुझे 8,500 वोट मिली है, तो लगभग 40,000 लोग मेरे संपर्क में हैं वोट के हिसाब से भी, तो 40,000 लोगों का विश्वास मेरे साथ में है, ठीक है। मैं अगर राष्ट्र का नुकसान
हम लोग किसी कीमत पे अपनी जान भी दे के भी हम नुकसान नहीं करेंगे राष्ट्र का। पहली बात तो ये व्यक्तिगत लोगों के विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र का विकास हो, देश का पूरा संपूर्ण विकास हो, देश आगे बढ़े, इस विचारधारा को सिर्फ आज तक भारतीय जनता पार्टी ही लेके चली है। अगर आप चुनाव लड़ रहे थे और आपके कारण से कोई और पार्टी चुनाव जीत जाती, तब आपको ये नहीं लगता कि यार मेरे कारण से राष्ट्र के विकास में एक व्यवधान पड़ गया? हाँ बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता। अगर कोई गलत फिर भी आप चुनाव में क्यों रहते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत व्यक्ति चुनाव जीत जाता है कहीं से भी, आज परवेश उन्होंने जीते हुए हैं ना, वो तो काम नहीं करवा रहे यहाँ पे। लेकिन आप तो खुश हैं ना? चलो राष्ट्र में खुश नहीं हूँ, आप समझिए मेरी बात को, मेरे क्षेत्र की बात है, मैं क्षेत्र के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन देश के काम में उनका जो भी योगदान हो। दोहरा मापदंड वाली बातचीत हो जा रही है। पहले बिल्कुल स्पष्ट ना ये आपके अपना विचार है, अपना व्यक्तिगत विचार है। मेरे व्यक्ति मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये होना भी चाहिए, ये व्यक्तिगत विचारधारा में होना भी चाहिए। क्षेत्र की समस्याएं सबसे पहली समस्या है भाई साहब। लेकिन फिर वही बात जब मैं कर रहा हूँ कि इसी क्षेत्र की समस्याएं जब राव सतवीर को परेशान करती हैं और चुनाव में आ जाते हैं, व्यक्ति वही कहते हैं कि नहीं ये व्यक्ति खराब है बट इसकी पार्टी ठीक है। जब पार्टी ठीक है तो व्यक्ति को टिकट क्यों दे रही है? देखिए, मैंने पार्टी में जिन भी लोगों से मेरा टिकट के लिए बात हुआ था, उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो क्या करें। मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा मैं। तो मैंने कभी दोहरी मापदंड वाली बात नहीं की, मैंने हमेशा स्पष्ट किया है कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में काम हो इसके लिए चुनाव लड़ूंगा। जीतना हारना जनता के हाथ में। मैंने फिर बताया, एक वार्ड के चुनाव में जब जो लोग विरोध में थे उनके 28 आदमी, कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, उनकी चुनाव की मीटिंग में 25-26 लोग होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव हारा हूँ। बताइए, जब जो उसी पार्टी के जब केंद्रीय मंत्री के मीटिंग में 26 लोग बैठे होते हैं आपके ही एरिया में, फिर भी आप कह रहे हैं कि यार वो पार्टी बड़ी अच्छी है और उसने बड़ा अच्छा काम किया, लोग बड़े खुश हैं। केंद्रीय मंत्री के मीटिंग में आपके ही वार्ड में, आपके ही एरिया में 26 लोग बैठे हैं। वो उनकी अपनी क्षमता थी ना, वो कितने लोगों को बुला सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, एक जगह आप कह रहे हैं कि लोग खराब हैं और एक जगह कह रहे हैं पार्टी अच्छी है। सर, लोगों से ही पार्टी का निर्माण है ना। नहीं, मैंने लोग खराब होने की बात नहीं की आपको कभी भी। हमारे क्षेत्र के लोग सबसे अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं क्षेत्र के लोगों की बात में नहीं कर रहा हूँ, वो नेताओं की बात कर रहा हूँ कि जो लोग आए थे ना उनकी क्षमता नहीं थी, इसलिए लोग नहीं थे। तो मैं उनकी बात करूँ कि आप कह रहे हैं कि लोग खराब है। जो भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आएंगे वो यहाँ लोगों को नहीं बुलाएंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग लोगों को बुलाएंगे। यहाँ के जो लोकल सांसद थे उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी मीटिंग। अच्छा राव साहब, एक चीज, अगर आपको कहा जाए राव सतवीर से कि आपको कुछ पावर मिल जाए और आपको काम करना है, एक काम करना है क्षेत्र से बाहर जाके भाजपा का उत्थान करना है और एक काम करना है क्षेत्र में रह के क्षेत्र का विकास करना है, राव सतवीर क्या करेंगे? नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ मेरी जिम्मेवारी लगती है, जहाँ जहाँ मैं काम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे अपने लोग हैं, उनको मैं देश के विकास के लिए, काम के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। नहीं, मैंने वो नहीं हूँ। मैंने पूछा कि दो पावर है आपके पास। एक पावर है कि आप बाहर जाइए और राष्ट्र के विकास में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए राष्ट्र के विकास में सहयोग कीजिए, और एक पावर है कि आप क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। आप क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। राव सतवीर क्या करेंगे? नहीं, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहाँ क्षेत्र के लोगों की है, क्योंकि आज़ादी के बाद में नजफगढ़ दिल्ली देहात में काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे। तो क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग प्रायोरिटी में रहेगा, और उसी क्षेत्र के विकास में अगर कोई व्यक्ति या पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा है, फिर उसी पार्टी का समर्थन राव सतवीर क्यों करते हैं हमेशा? देखिए, आप दो चीज़ें एक साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी की तरफ से कहीं पे भी कोई काम, योजनाएं लाने पे कमियां नहीं रहती। ये सांसद की, विधायक की और पार्षद की कमियां, व्यक्तिगत कमियां होती है कि वो यहाँ पे योजनाएं नहीं लाना चाहते या नहीं लेके आ रहे हैं। तो पार्टी कहाँ से कसूरवार हुई? पार्टी देखिए, सुनिए, पार्टी ने पूरे देश के लिए एक योजना बना रखी है, सभी क्षेत्रों का, सभी लोकसभा क्षेत्रों का संपूर्ण, है ना? ठीक है। तो पार्टी का या तो ये हो कि नजफगढ़ दिल्ली देहात के लिए अलग बाइलॉज बने हुए हैं और मध्य प्रदेश के लिए अलग बने हुए हैं। पार्टी के बाइलॉज में कहीं पर, उनकी योजनाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं, उनकी व्यक्तिगत कमी है कि वो यहाँ पे योजनाएं लाना नहीं चाहती या लेके नहीं आ रहे। पश्चिमी दिल्ली में कौन सा वो नेता है जिसको देख करके राव सतवीर को लगता है कि ठीक है, पार्टी और इनकी विचारधारा एक जैसा है?
नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। नाम बताएं कुछ, भाजपा के बहुत सारे नेता नाम हैं। बताएं कुछ। आशीष सूद जी हैं, है ना, और बहुत सारे लोग हैं। तो आशीष सूद, अब आशीष सूद की चर्चा कर लेते हैं। क्या आशीष सूद अगर चुनाव के दौरान आया पश्चिमी दिल्ली के प्रभारी या आपको लोकसभा उम्मीदवार दिखते हैं, फिर क्या होगा? काम 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 करने की बात है। कमल जी सहरावत है, काम करने की क्षमता उनके है। खिलाफ तो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ, वो एक अलग बात है। देखिए, फिर वही बात आ गई आप। मैं, देखिए, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है नजफगढ़ दिल्ली देहात में एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा स्टेडियम और बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आना। ठीक है, यहाँ का रोड बनना, ये कोई विकास नहीं मानता मैं इसको। गली बनना, क्या विकास है इसमें? विकास थोड़ी कहेंगे आप। किसी भी क्षेत्र का निगम नहीं भी था तो भी हो रहा था साहब। हाँ, दूसरी बात है, यहाँ पे पिछले हम 40 साल से, 35 से 40 साल से रावता वाला जो पानी का जो जल भराव की समस्या, उससे नजफगढ़ दिल्ली देहात जूझ रहा है, और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है जमींदारों को उससे। ठीक है, तो ये अगर कोई भी सांसद कैपेबल होता काम करवाने में, उसकी क्षमता होती काम करने की, तो निश्चित तौर पे वो काम होता। क्यों नहीं होता? अभी पिछले 20 साल से गुड़गांवा का, नजफगढ़ दिल्ली देहात के पूरे क्षेत्र में, रावता और आसपास के 15 से 20 गांव उस चीज़ से प्रभावित हैं। तो ये किसकी कमी कहेंगे आप? सांसद की कमी है, या यहाँ का जो दिल्ली का सीएम है उसकी कमी है, या जो लोकल स्थानीय विधायक है उन लोगों की कमी है, इवन जो पार्षद है उनकी कमी है। क्योंकि यहाँ पे अब आप पार्टी है निगम में, आप पार्टियों का देखिए रेट निकला हुआ है। 1000 रुपये जो टेम्परेरी है उससे लेते हैं, 1500 रुपये जो परमानेंट है उससे लेते हैं। ये फिक्स है सबका, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों से। उसके बाद में जो 5000 रुपये हैं वो टेम्परेरी से लेते हैं, घर बैठ के अगर वो टेम्परेरी वाला घर रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं, एक वर्ड, लोरी बोलते हैं उसको ये। और 7000 रुपये जो परमानेंट है उसको लेते हैं। उसमें सभी पार्षद 250 के 250 पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों में। कोई एक दो भाजपा वाले भी इन्वॉल्व हैं उसमें। हाँ, एक्सेप्शनल अगर कुछ लोग नहीं पे होंगे, एक्सेप्शनल आपको मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मेजोरिटी से बात करोगे तो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, फिर भी आप करेंगे भाजपा ठीक है? अरे भाई, फिर वही बातें कर रहे हैं। मैं अगर कल को जीत जाता हूँ, मैं भाजपा के टिकट पर जीतता हूँ और मैं करप्शन फैलाऊंगा, तो मेरी व्यक्तिगत कमी नहीं, पार्टी कभी नहीं कहती कि आप भाई, पार्टी के विचारधारा भ्रष्टाचार खत्म करने की है। पार्टी कभी नहीं कहती कि भ्रष्टाचार करो, ना ही शीर्ष नेतृत्व को इस चीज़ों का पता होता है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर द्वारका के किसी पार्षद के लिए आप कहोगे, मैं कहूँ नहीं लेते हैं वो लोग, लेकिन मेजोरिटी की बात होती है, 50%, 60%, 70% लेते हैं। ठीक है, और इस चीज़ के जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, इसके प्रमाण है हम लोगों के पास में। खाली ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। जो लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है जिन लोगों की, जिनके जो स्वीपर के ऊपर जो मैट होते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं, उन लोगों की उन इस चीज़ के प्रमाण हैं हम लोगों के पास में कि ये लोग पैसे मांगते हैं। तो पार्टी कभी कहेगी कि पैसे मांगो आप, व्यक्तिगत कमियां है ना। अभी जो पार्षद यहाँ से जीत के आए हैं उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे बनाने, क्योंकि वो सोचते हैं कि भ्रष्टाचार फैला के आप आगे पहुँच जाओगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि भ्रष्टाचार फैला के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। थोड़े टाइम तक आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन आप सारी उम्र राजनीति नहीं कर सकते उसके लिए। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिन लोगों ने ये गंद फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, आज वो घर बैठे हुए हैं वो लोग। ठीक है, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। आप और मेरी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से, गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से निरंतर काम करते रहें। धन्यवाद।